धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ये दिवाली महोत्सव की शुरुआत का प्रतीक होता है और धन की देवी लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धन्वंतरी की पूजा करने का विशेष महत्व रखता है। इस अवसर पर लोग सोने, चांदी, बर्तन, वाहन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। 2024 में धनतेरस के मौके पर किन चीजों का पालन किया जाए, इसके बारे में यहाँ विस्तार से बताया जा रहा है। धनतेरस का महत्व और इतिहास। धनतेरस का त्योहार दीपावली महोत्सव की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इसे धन यानी समृद्धि और तेरस यानी 13वें दिन के रूप में जाना जाता है। इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा के देवता हैं, अमृत का कलश और औषधियों के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए ये दिन स्वास्थ्य और धन के लिए पूजन और खरीदारी का प्रतीक है। धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए? धनतेरस के दिन खरीदारी को अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन की गई खरीदारी घर में समृद्धि और सौभाग्य लाने वाली मानी जाती है। 2024 में आप निम्नलिखित चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। सोना और चांदी। धनतेरस के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यह मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में धन की बढ़ोतरी होती है। आप आभूषण, सिक्के या लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां खरीद सकते हैं। बर्तन खरीदना भी इस दिन की परंपराओं में से एक है। विशेष रूप से पीतल, चांदी या तांबे के बर्तन खरीदने से घर में सौभाग्य आता है। माना जाता है कि नया बर्तन खरीदने से घर में समृद्धि और खुशहाली आती है। आप बर्तन में जल भरकर और घर के पूजन स्थल पर रखकर मां लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। वाहन। यदि आप इस दिन नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये भी शुभ माना जाता है। वाहन की पूजा करके लक्ष्मी गणेश का आह्वान करने से यह मान्यता है कि यात्रा सुरक्षित और सुखद होगी। इलेक्ट्रॉनिक और घरेलू उपकरण। आज के समय में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जैसे मोबाइल फोन, लैपटॉप या घरेलू उपकरण खरीदना भी आम हो गया है। आप इसे शुभ मान सकते हैं और धनतेरस के दिन इनकी खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस पर क्या पूजन करें? धनतेरस पर सही पूजन विधि अपनाने से देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त होती है। 2024 में इस दिन आप निम्नलिखित पूजा विधि का पालन कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन। सबसे पहले घर को स्वच्छ करें और मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। दीप जलाएं और घर के हर कोने को रोशन करें। एक साफ चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित करें। मूर्तियों को गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उन्हें फूलों की माला पहनाएं। धूप, दीप, चंदन और रोली का तिलक लगाएं और लक्ष्मी स्तोत्र या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। धन्वंतरी पूजन। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का जनक माना जाता है और उनकी पूजा करने से स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की मूर्ति या चित्र की पूजा करें। तुलसी का पौधा और गिलोय जैसी औषधियों को पूजा में शामिल करें। ओम धन्वंतरिये नमः मंत्र का जाप करें और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। क्या न करें धनतेरस के दिन? धनतेरस के दिन कुछ चीजें करना अशुभ माना जाता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। काले रंग की वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। टूटे फूटे बर्तन का उपयोग या उनका दान न करें। इस दिन उधार न लें और न ही किसी को धन उधार दें, इससे धन की हानि हो सकती है। घर की सफाई शाम के समय न करें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। घर की सजावट कैसे करें? धनतेरस के दिन घर की सजावट का भी विशेष महत्व है। घर की सजावट सही तरीके से करने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। आप निम्नलिखित तरीकों से अपने घर को सजा सकते हैं। दीप प्रज्वलित करें। धनतेरस पर घर के हर कोने में दीप जलाएं। यह मान्यता है कि दीप जलाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता का प्रवाह बढ़ता है। विशेषकर घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थल पर दीप अवश्य जलाएं। रंगोली बनाएं। मुख्य द्वार पर रंगोली बनाना शुभ माना जाता है। रंगोली को रंग बिरंगे रंगों से बनाएं और इसके बीच में दीप रखें। आप लक्ष्मी के चरण चिन्ह भी बना सकते हैं, जिससे ये प्रतीत हो कि मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। तोरण सजाएं। मुख्य द्वार पर आम के पत्तों और फूलों की माला से तोरण सजाएं। ये शुभता और समृद्धि का प्रतीक है और घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। धनतेरस की कथाएं और उनसे प्राप्त शिक्षाएं। धनतेरस से संबंधित कई कथाएं हैं जो इस दिन के महत्व को दर्शाती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कथाएं निम्नलिखित हैं। समुद्र मंथन और धन्वंतरी का प्रकट होना।
ये कथा बताती है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के साथ पूजा की जाती है। राजा हेम और उनके पुत्र की कथा। राजा हेम के पुत्र की मृत्यु की भविष्यवाणी ने उन्हें बहुत चिंतित कर दिया था, लेकिन उनकी पत्नी ने दीप जलाकर और धन की पूजा करके अपने पति को बचा लिया। इस कथा से ये संदेश मिलता है कि दीपावली और धनतेरस के दिन की गई पूजा और दीप जलाने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आता है। धनतेरस के दौरान विशेष ध्यान देने योग्य बातें। धनतेरस के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके जीवन में समृद्धि और खुशहाली बनी रहे। सकारात्मक सोच रखें। धनतेरस का त्योहार सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, इसलिए इस दिन मन में सकारात्मकता बनाए रखें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। वृद्धजनों का आशीर्वाद लें। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से धन और स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन अपने माता पिता और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। दान करें। इस दिन गरीबों और जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। आप भोजन, कपड़े और धन का दान कर सकते हैं। आधुनिक समय में धनतेरस का महत्व। आधुनिक समय में भी धनतेरस का महत्व बना हुआ है। हालांकि परंपरागत रीति रिवाजों में कुछ बदलाव जरूर हुए हैं, लेकिन इसका मूल उद्देश्य अभी भी वही है। अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से भी धनतेरस की खरीदारी करते हैं और नई नई तकनीकों का उपयोग करके पूजा विधि पूरी करते हैं। फिर भी इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व अभी भी लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निष्कर्ष, धनतेरस का पर्व समृद्धि, स्वास्थ्य और शुभता का प्रतीक है। 2024 में इस पावन अवसर पर सही पूजा विधि, शुभ वस्तुओं की खरीदारी और सकारात्मकता के साथ इसे मनाना चाहिए। इस दिन की गई पूजा, खरीदारी और दान आपके जीवन में समृद्धि, खुशहाली और स्वास्थ्य लेकर आएगी।